आसान बिजनेस है। अगर कोई बंदा इसमें कुछ टाइम लगा लेता है, एक्सपीरियंस गेन कर लेता है, ऐसे कोई 3-4 मंथ, तो फिर ये अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। और क्योंकि आपको पता है कि आज की दुनिया में हर बंदे के पास मोबाइल है, तो ये बिजनेस इन फ्यूचर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। मोबाइल का बिजनेस बेहतरीन बिजनेस है और बंदा ठीक ठाक अर्निंग कर सकता है। एक बंदा जो बाहर कहीं किसी के पास मजदूरी करे, उससे बेहतर है कि मोबाइल का बिजनेस करे, तो सबसे बेहतरीन है। तो इसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो भाई वो बहुत मैटर करती है। इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक होनी चाहिए, क्योंकि जितने आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी ही प्रॉफिट डिपेंड करती है, आपकी इन्वेस्टमेंट पर प्रॉफिट डिपेंड करती है। और एक कम बजट में आपको बताऊंगा कि क्योंकि हर बंदे ने स्टार्ट लेना है, हर बंदे के पास तो इतना पैसा नहीं आता, तो मैं आपको एक आइडिया बता देता हूँ कि यार अगर हम इतना बजट एक्सपेंस करेंगे तो मंथली हम इतना कमा सकते हैं। और हमें मेन चीज है कि हमें प्रोडक्ट कौन सी रखनी है। मतलब रनिंग आइटम तो सभी होनी चाहिए, केबल्स हैंड फ्री तो होती है। जब मार्केट में आप बैठे हैं तो आप कुछ ऐसी यूनिक आइटम लेकर आए ताकि जो आपकी मतलब कमी महसूस कराए कस्टमर को, जो दूसरी शॉप पर अवेलेबल ना हो। मतलब प्रोडक्ट कोशिश करें कि ओरिजिनल ब्रांड पर काम करें, ओरिजिनल प्रोडक्ट पर काम करें, ताकि फर्स्ट टाइम आपको कस्टमर बनाना पड़ेगा। तो जब आप प्रोडक्ट एक अच्छी सेल करेंगे तो तभी आपका कस्टमर मुतमिन होगा। आज के दौर में आप देखेंगे कि कोई 200-300 की चीज लेने आए ना, तो आप उसे 100 रुपया ऊपर का भी मशवरा दें तो फिर वो भी प्रोडक्ट महंगी भी ले जाता है। क्या कि उसे ये ज़हन में होता है कि यार मैं प्रोडक्ट अच्छी लेकर जाऊं। और मोबाइल का बिजनेस तकरीबन ऑलमोस्ट कोशिश करें कि सिटी में ही शॉप लें, क्योंकि रेंट तकरीबन निकल आता है। अगर आपके पास पैसे हैं तकरीबन कोई 15 से 20 लाख रुपए, कम से कम इन्वेस्टमेंट तो होनी चाहिए। हाँ, अलबत्ता मैंने देखे हैं कि जो छोटी छोटी शॉप्स बनाकर बैठे हैं, जो 5-6 लाख रुपया लगाकर बैठे हैं, मोबाइल का ग्लास प्रोटेक्टर लगा रहे हैं, या कोई 10 से 20 हजार रुपए की रनिंग में यूज का भी काम कर रहे हैं, तो वो भी तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 60-70 हजार रुपए अर्न कर रहे हैं। और बंदा कमाने वाला हो तो मैं कहता हूँ, मेहनत करने वाला हो तो वो मार नहीं खाता। और मैं बजट जो बताऊंगा, मैं 15 से 20 लाख का बजट बताऊंगा, और तकरीबन जो मार्केट में कंपटीशन में शॉप बन जाए। ताकि अभी तो चलो कम है कंपटीशन में, लोगों के पास 1-1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट भी पड़ी है, 50-50 लाख की भी इन्वेस्टमेंट पड़ी है। लेकिन और मोबाइल के बिजनेस में एक मजेदार हमजा भाई एक और बात है कि इसमें उधार नहीं होता, नकदो नकदी वाली बात है कि बंदे के कोई पैसे नहीं ब्लॉक होते। हाँ, अलबत्ता एक चीज आ जाती है कि मॉडल पुराना हो गया, आपका स्टॉक आपने कुछ गलत ले लिया, वो आ जाती है। लेकिन आप वो भी बॉक्स पैक में आ जाता है कुछ ना कुछ मामला। जब बंदे ने कोई 2-3 मंथ मसलन मार्केट में लगाए होंगे, कुछ आइडिया होगा, तो फिर इस तरह की भी मिस्टेक नहीं होती। फिर कोई ऐसा कारोबार तो है नहीं कि जिसमें लॉस ना हो, फिर वो करना भी जायज नहीं है, तो कुछ ना कुछ तो है। लेकिन उम्मीद की जा सकती है कि एक बंदा जो ये मोबाइल बिजनेस का शॉप करेगा, मसलन ये बिजनेस करेगा, तो तकरीबन ठीक ठाक अर्निंग कर सकता है। और मैं आपको तकरीबन प्रोडक्ट क्या भी बता दूंगा कि चलो कम से कम हम 15 से 20 लाख रुपए जब इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे एक्सपेंस किस तरह मैनेज होते हैं, कि दुकान लेनी है, शॉप का रेंट कितना होना चाहिए, ये भी डिपेंड करता है। और बेसिकली स्टार्टिंग में हमारे पास प्रोडक्ट कौन सी होनी चाहिए, रनिंग आइटम में कौन कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए, और ओवरऑल जो मार्जिन मंथली जो हम प्रॉफिट गेन करेंगे वो कितनी हो जानी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि 15 से जब 20 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं तो दुकान की, जिसमें 2 से 3 लाख रुपए पकड़ी भी शामिल है, दुकान का कोई 25 से 30 हजार रुपए रेंट भी शामिल है। कोशिश करें कि 20 हजार रुपए से 20 से 25 हजार के अंडर में मसलन रेंट हो, मार्केट में हो। हमारी शॉप क्योंकि रनिंग में है, कस्टमर आ जाते हैं तो कस्टमर भी डील करना पड़ता है, तो इसलिए थोड़ी सी वीडियो हमने काट करके दोबारा रीडेट की है। तो मैं बता रहा था कि 15 से 20 लाख रुपए जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें शॉप की पकड़ी भी आ जाती है, कोई 2-3 लाख रुपए वो भी हमें स्टार्टिंग में देना पड़ता है। और कम से कम हमारे पास बैकअप में कोई 3-4 मंथ का शॉप का रेंट होना चाहिए। बाकी शॉप का सामान पर आ जाता है कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए। तो क्योंकि हम 15 से 20 लाख का काम करने लगे हैं, तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते हमारे पास 15 प्रो मैक्स ही हो तो तभी हमारी शॉप चल सकती है। मतलब आईफोन के मोबाइल ज़रूरत है, लेकिन कम बजट वाले बंदा रनिंग में यूज़ में ले आता है, ठीक है। फिर हमजा भाई आपको दिखा देते हैं कि कम से कम शॉप में प्रोडक्ट कौन कौन सी होनी चाहिए। सबसे पहले हमजा भाई मैं आपको थोड़ा सा यूज़ में मोबाइल दिखा देता हूँ कि कम से कम रनिंग आइटम होने चाहिए यूज़ में। अभी जो मेरे पास शॉप पर मौजूद है, क्योंकि हमारी शॉप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट पर बनी हुई है,
तो मेरे पास इधर से आकर आप हमजा भाई थोड़े से दिखाएं कि यूज़ में जितने भी जापानीज़ किट हैं, गेमिंग फ़ोन हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है। यूज़ में कुछ मोबाइल होने चाहिए, आप 10 से 20 हज़ार के बजट में रख सकते हैं कस्टमर, क्योंकि डेली हर बंदा तो 20 से ऊपर मसलन नहीं खरीद सकता, बाइक कर सकता। आप 15, 20, 30 हज़ार के बजट में कोई 8-10 मोबाइल यूज़ में रख सकते हैं। दिन का वो 1, 2, 3 भी सेल हो जाए, 2-3 हज़ार रुपये तक हमें प्रॉफिट आ सकता है। फिर हमारे पास वॉचेस अवेलेबल हैं, ठीक है। वॉचेस में बहुत सारी आपको क्वालिटी मिल जाएंगी, ठीक है। रोनियन की वॉचेस भी अवेलेबल है, चाइना की काफ़ी वॉचेस अवेलेबल है। जितने भी स्टूडेंट बच्चे हैं या कस्टमर हजरात हैं जो थोड़ा सा महंगी वॉच खरीदना चाहते हैं तो उनके लिए रोनियन की वॉचेस आ जाती हैं, यहाँ वॉचेस आ जाती हैं। इन प्रोडक्ट में हमारे पास मतलब ठीक ठाक बंदा रोज़ी कमा लेता है, ठीक है। इसके बाद एयरपोर्ट्स का टाइम है भाई, आज के दौर में ब्लूटूथ एयरपोर्ट्स बहुत चलते हैं। हमारे पास तो इधर वैरायटी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारी थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और शॉप थोड़ी सी पुरानी है, तो एयरपोर्ट्स की वैराइटीज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो एयरपोर्ट्स के अलावा जो वॉचेस के स्ट्रैप्स आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि प्रोडक्ट छोटी प्रोडक्ट भी मायने रखती है। ये जैसे आप इधर एक मिनट घुमा कर दिखाएं हमजा भाई, ये एक चाबी वाले रिंग है, एक आम सी चीज़ है कि मसलन ये भी प्रोडक्ट में शामिल है, ठीक है। कस्टमर आता ये भी प्रोडक्ट ले जाता है, ये भी खर्चों में मैनेज आ जाती है। जब हम ओवरऑल सेल डेली की डालते हैं तो इसमें भी ये काफ़ी अपना वजन रख लेती है, ठीक है। फिर मोबाइल की ओरिजिनल आईफोन की एसेसरीज़ अवेलेबल है हमारे पास, तो जो हमारे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है हम वो भी आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक शॉप में मसलन कौन कौन सी प्रोडक्ट होनी चाहिए। फिर मोबाइल बॉक्स पैक में, क्योंकि यूज़ में अभी क्योंकि रेट समझ नहीं आ रहे थे, क्योंकि बॉक्स पैक मोबाइल सस्ते हो रहे थे, तो हमने बॉक्स पैक पर काम करना स्टार्ट कर दिया। तो बॉक्स पैक के जो रनिंग आइटम है आप ज़्यादा ना रखें, दो मॉडल, एक मॉडल रख सकते हैं, मतलब खाली जगह पूर करें। इसमें बॉक्स पैक में ज़्यादा मार्जिन नहीं होता, लेकिन बंदा एक भी सेल कर ले तो कोई 500-1000 आ जाता है। आहिस्ता करके मतलब पैसे इकट्ठे करने से सिस्टम बनेगा। केबलों की काफ़ी वैरायटी रखी हुई है, ठीक है। ये भी केबलें पड़ी है, लाट वाला माल होना चाहिए, ठीक है। मोबाइल के ग्लासेस हो गए, ग्लासेस की क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी भी काफ़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। कीपैड, क्योंकि ये हमारा देहाती इलाका बन जाता है तो कीपैड में काफ़ी सारा प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद है। कि रनिंग आइटम में कोई भी कस्टमर हमारे पास मतलब खाली ना जाए, कोशिश करें कि जितनी मतलब सेल इम्प्रूवमेंट कर ले। बंदे की सेल्स पर भी डिपेंड करता है कि बंदे को सेलिंग करने का मेथड आना चाहिए, बंदे की डीलिंग होनी चाहिए कि बंदा अपनी चीज़ प्रोडक्ट सेल कर सके। रोनियन की केबलें भी है, और हमारे पास ये पावर बैंक काफ़ी मतलब लाट वाले भी पड़े हैं, कंपनी वाले भी पड़े हैं, फास्ट चार्जिंग, क्योंकि अभी सारे मोबाइल लोगों के पास फास्ट चार्जिंग वाले हैं। तो फास्ट चार्जिंग वाले मतलब जो मार्केट में जिस चीज़ की डिमांड है उस हिसाब से चलना पड़ता है। माइक की क्वांटिटी भी अवेलेबल है, आप देख रहे हैं कि पाउच लगे हुए हैं, ठीक है। आईफोन में ब्रांड्स के पाउच अवेलेबल है। ये हमारी फोकस थोड़ा सा एक्सेसरीज़ पर भी आ जाता है, क्योंकि मोबाइल पर प्रॉफिट थोड़ी सी कम है, फिर एक्सेसरीज कर लेते हैं। इस तरह मतलब जो बंदा कम इन्वेस्टमेंट पर काम करना चाहता है, लूज़ में अडाप्टर पड़े हैं, अच्छे ब्रांड्स वाले भी अडाप्टर पड़े हैं। पाउच की काफ़ी क्वालिटी मिल जाएगी, हैंड फ्री की बहुत सारी वैरायटी आपको देखने में मिल जाएगी, ठीक है। सस्ते से सस्ते वाली भी चीज़ कोशिश करें कि कम से कम पैसे वाली चीज़ भी रखें, और हाई से हाई मार्जिन वाली भी मतलब महंगी चीज़ भी रखें। तकरीबन आप मुवाजना करेंगे कि जो सस्ते वाली चीज़ है उसमें भी आपने कुछ 50-100 कमाना है, तो ऊपर महंगी वाली चीज़ में प्रोडक्ट में मार्जिन उतना ही आ जाता है। तो उससे ये होता है कि थोड़ा से पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। जो महंगी चीज़ होती है वो उसका कस्टमर भी एक आधा आता है। जो सस्ते वाली होती है ये जब कोई 5-4 हम बेच लेते हैं, मतलब समझ लें कि होल सेल रेट में जब हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, मार्जिन कम हो, प्रोडक्ट की सेलिंग ज़्यादा हो तो प्रॉफिट होती है, ठीक है। अभी ये मैं आपको स्टैंड भी दिखा देते हैं हमजा भाई, थोड़ा सा पीछे हटकर आप स्टैंड दिखा दें इनको। आजकल टिकटॉक्स मसलन टिकटॉकर बहुत मशहूर हुए पड़े हैं, उनको मुख्तलिफ वैरायटी के स्टैंड चाहिए, रिंग लाइट्स चाहिए, तो इस तरह की रिंग लाइट्स अवेलेबल है। कोशिश करें कि काफ़ी हद तक तकरीबन हर प्रोडक्ट को टच करें, कस्टमर का कोई पता नहीं चलता किस रूम में आ जाए और हमारी चीज़ सेल हो जाए। ये था आज का बिजनेस। और प्रॉफिट की भी बात कर ले हमजा भाई कि तकरीबन 15 से 20 लाख रुपया बंदा इन्वेस्ट करे तो फिर हमें
प्रॉफिट क्या आती है शॉप के, क्योंकि आजकल बिजली का भी बहुत ज़्यादा बिल आ जाता है, क्योंकि आए दिन महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो इस हवाले से प्रोडक्ट लेकर आना, फिर आने जाने का खर्चा, हर चीज़ को मैनेज करें। पहले तो दौर बिल्कुल सस्ता था, लेकिन अभी हर चीज़ पर महंगाई है। लेकिन जैसे महंगाई है, लोगों के पास पैसा भी है, उसी तरह लोग आज 15 Pro Max भी खरीद रहे हैं, 5-5, 6-6 लाख वाले मोबाइल भी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से उनकी जो एसेसरीज आ जाती है, उनकी प्रोडक्ट्स भी महंगी है, ठीक है। प्रॉफिट रेशो तकरीबन जब हम 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो तकरीबन ऑलमोस्ट आपको जो एवरेजन मिल जाती है, अप एंड डाउन को देखा जाए तो 1.5 से 2 लाख रुपए की आप मंथली इनकम कमा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार बड़ा दावा करता हूँ कि जी आप 15 से 20 लाख रुपए इन्वेस्ट करें और आप 3, 4, 5 लाख रुपए कमाएं, ये वाली बात नहीं है, ठीक है। कम रेशो है, रेशो कम भी नहीं है। मैं कहता हूँ कि ओवरऑल जब दूसरों बिजनेस को देखता हूँ कि वो प्रोडक्ट ब्लॉक हो जाती है, कपड़े वालों का बिजनेस देख लें या दूसरों का बिजनेस देख लें, तो एवरी थिंग मसलन ब्लॉक भी हो जाती है, लेकिन ये प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता सेल हो जाती है। तो तकरीबन इतनी प्रॉफिट रेशो बनती है जो मैंने आइडिया लगाया। इससे ऊपर भी आ जाती है। लोग तो 5 से 6 लाख रुपए भी हमजा भाई लगा कर एक घर चला रहते हैं, तकरीबन 60 से 70 हज़ार रुपये कमा सकते हैं। जो जिस बंदे के पास कोई अपना बिजनेस नहीं है और 5-6 लाख रुपए से वो बंदा तकरीबन कोई 50-60 हज़ार भी मैं कहता हूँ मार्केट में बहुत ईजीली रन कर सकता है, मतलब कमा सकता है। तो फिर उस बंदे को तो ये बिजनेस करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो जो मेरे माइंड में आया। उसके अलावा हमजा भाई आपका कोई सवाल हो तो आप बता दें कि मोबाइल बिजनेस के बारे में। तो सवाल इंशाल्लाह हमसे व्यूवर्स करेंगे कमेंट्स में, तो नेक्स्ट वीडियो में उनके कमेंट्स का रिप्लाई देंगे अगर उनका कोई सवाल होगा। तो व्यूवर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट भी कर देना। शुक्रिया। समीउल्लाह भाई, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।